निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा राव फुले ने लिखी थी? तो वो है गुलामगिरी, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर लावा के संचलन में शामिल है? तो वो है ज्वालामुखी घटना, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद के द्वारा कानून किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करने या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है? तो वो है अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो अनुच्छेद 51 के खंड जी में, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? तो वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4। जहां पर भेदभाव के आधारों का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का भाग नहीं है? तो वो है पेशा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत हैं और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू कराना राज्य का कर्तव्य होगा? तो अनुच्छेद 37 में। महासागरीय ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है सूर्य की रोशनी, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक धन के तरल रूप का उदाहरण है? तो वो है मुद्रा नोट। अंग्रेजों के द्वारा भारत सरकार की किस योजना या अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? तो वो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो हुआ था कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है सिक्किम में। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन की। भारत सरकार के द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी वर्ष 2001 में। अगला प्रश्न है कि प्रायः शस्योत्सव और नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला कुम्मी नृत्य किस दक्षिण राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है कि एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किम निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो ये लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वो है समय पर आयकर का भुगतान करना, ऑप्शन नंबर 4। तंजौर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप की प्रमुख नर्तकी थी? तो ये थी भरतनाट्यम की। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध छऊ नृत्यांगना या नर्तक है? तो वो है सदाशिव प्रधान। भारत के संविधान का भाग 5 संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक आयोग स्थापित हुआ था? तो वो था साइमन कमीशन। निम्नलिखित में से किसने स्विट्जरलैंड में अभिनय कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? तो वो थे डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है? तो वो है धीमसा। वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य देश की प्रक्रिया को शुरू और तेज करना था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक मजबूत आधार मिल सके। तो वो है औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को शुरू करना। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है? तो वो है महासागर।
मधु मंसूरी हंसमुख डैश राज्य की एक गायक, गीतकार और कार्यकर्ता हैं। तो यह है झारखंड के। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो वो है हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 2001 में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? तो वो है चना और अरहर। स्लिप शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट से संबंधित। पंजाब के संघोल में मिली स्तूप की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित हैं? तो यह है मथुरा शैली से संबंधित। तमिलनाडु किस भारतीय राज्य की दिगारू मिसमी जनजाति का एक धार्मिक त्योहार है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश की। शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है? तो यह है हिमालय की। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एट द क्लोज ऑफ प्ले शीर्षक की आत्मकथा लिखी? तो ये लिखी लिखी पोंटिंग ने, ऑप्शन नंबर 2। बहमनी साम्राज्य के विघटन से दक्कन में 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, ऑप्शन नंबर 1। हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो बौद्धों के द्वारा। भारत ने किस वर्ष में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था? तो 1950 में। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सावरकर बंधुओं ने। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण डैश द्वारा उत्प्रेरित होता है? तो ये होता है निकिल के द्वारा। मौर्यों के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था? तो 1/10वां भाग। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस कर्मचारी का नाम बताइए जिसने 1830 के दशक में अशोक के ब्राह्मी का अर्थ समझाया था। तो वो है जेम्स प्रिंसेप। भारत में स्थित मंदिरों की संरचनाओं को उनके किस भाग के आधार पर फामसाना और लेटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जवाब है शिखर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? तो 1964 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किन मुद्दों से संबंधित नहीं है? तो किसी व्यक्ति के द्वारा समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 2। पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो गैसों में। भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो हुई थी वर्ष 1961 में।